morning, student. Today we will study about formula, valency, chemical equation, etc. First of all, formula. What is formula? Formula is the shortest way of representing a molecule of an element or compound. या इसको symbolic representation of a molecule of an element or compound भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कैसे लिखते हैं उसको, CO2. तो CO2 मीन्स कि यहाँ क्या है कि दो एटम जो है वो ऑक्सीजन एक एटम कार्बन के साथ कंबाइन होकर के, यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन का दो एटम और कार्बन का एक एटम कंबाइन होकर के CO2 का एक मॉलिक्यूल बनाया. टू एटम ऑफ ऑक्सीजन and one atom of carbon combined with each other and form a molecule of carbon dioxide. The formula of a compound is usually written by knowing the number of atoms present in a molecule of a compound, which depend upon the valency or combining capacity of constituent elements. अब है वैलेंसी क्या है, तो किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटम के जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं. वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ ए एलिमेंट. वैलेंसी क्या है, combining capacity of an atom of an element. किसी भी एलिमेंट के एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं. यहाँ हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम, इन सभी की वैलेंसी जो है 1 होती है, जबकि ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और जिंक की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है. जितने भी इनर्ट गैस हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं और ये मोनो एटॉमिक होते हैं. आपके बुक में कुछ कॉमन जो है एलिमेंट्स उसके वैलेंसी दिए हुए हैं पेज नंबर 251 में. यहाँ मैं इसके अलावा 1 से 20 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स है उनके वैलेंसी लिख देते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और जबकि इसकी वैलेंसी जो है वो 0 है. ये वैलेंसी कैसे होती है ये आप लोग आगे जाकर के सीनियर क्लास में पढ़ोगे 9th-10th में. लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है. बेरिलियम 4, इसका वैलेंसी 2. बोरोन का 5 है, इसका वैलेंसी 3 है. कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर और इसकी वैलेंसी 4 है. नाइट्रोजन 7 है और इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है. ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है और इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है. अब इसके बाद हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, इसके क्या रूल है.
राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड अब इसका कैसे लिखाता है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। कैल्शियम का सिंबल है Ca और क्लोरीन का होता है Ca। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंबल लिखेंगे, इसके बाद इसकी वैलेंसी लिखी जाती है। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है, पहला है आपको सिंबल, दूसरा है वैलेंसी। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी जो है 1 होती है। अब क्या होता है, ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल में है इंटरचेंज होता है, इसकी वैलेंसी जो होती है इंटरचेंज। अब क्या होगा, ये वैलेंसी यहाँ आ जाएगा और ये वैलेंसी जो है वो कैल्शियम में चला है, यानी क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम में आ गई और कैल्शियम की वैलेंसी चली आई क्लोरीन में। तो अब जो है फॉर्मूला जो होगा, इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या है, कैल्शियम क्या है 1 है, तो Ca1 हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं, और Cl के साथ क्या है यहाँ 2 है। तो इसकी फॉर्मूला जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी CaCl2। तो इसकी क्या हुआ, रूल क्या है, तो सबसे पहला कि फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसी अंडर देयर सिंबल्स। इसके बाद अगर मान लीजिए कि इसकी वैलेंसी जो है वो डिविजिबल होगी, यानी कि किसी सेम नंबर से डिवाइड होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको हम लोग डिवाइड करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। अब जैसे देखिए कि बेरिलियम है और ऑक्सीजन है, बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है। तो बेरिलियम का जो है वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है। ये दोनों क्या हुआ, क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद अब चूंकि दोनों क्या है सेम नंबर से कट रहा है, ये 2 1 जा 2 भी होगा, यहाँ भी 1 से ये कट गया, तो यहाँ जो इसका फॉर्मूला होगा वो BeO, बेरिलियम को हम लोग Be से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग O से करते हैं, तो बेरिलियम ऑक्साइड हो गया इसकी फॉर्मूला। तो इस तरह से इसका जो सबसे पहला प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे हम कि राइट द सिंबल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स and their valencies under their symbols. Second, if valencies are divisible by any common factor, then divide them, and if they are not divisible, then leave them. Interchange their, next point, interchange their valencies and write as subscripts next to the symbol. अभी एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया कैल्शियम क्लोराइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब। अब ये इम्पोर्टेंस क्या है, केमिकल फार्मूला का इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला है कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स, नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल्स। इससे क्या होता है कि सबसे पहले कि कोई भी कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट्स है इसकी हमें पता चलती है, क्योंकि किसी का भी केमिकल फार्मूला जो है उसके एलिमेंट्स को हम लोग सिंबल के द्वारा प्रेजेंट करके तब फिर लिखते हैं, तो जिसके कारण हमें वो पता चलता है कि वो कंपाउंड जो है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है। दूसरा जो है कि उसमें कितने एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं,
इसका हमें पता चलता है। थर्ड जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए द कंपाउंड, किस मॉलिक्यूल्स का कितने, किसी वो जो मॉलिक्यूल जो बनाता है उसका मास क्या है, क्योंकि इसकी जो रेशियो होती है वो बाय मास जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बन CO2। यहाँ क्या है, जैसे कि मास के लिए हम लोग बताए तो मास में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ कि CO2, यानी कि कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कंबाइन होकर के एक कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम के साथ मिल करके जो है एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके बाद है आपका रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कैरीज ए चार्ज एंड बिहेव्स एज ए सिंगल यूनिट आर कॉल्ड रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या है, a group of atoms of different elements that carries a charge and behaves as a single unit are called radicals। एग्जाम्पल में जैसे कहीं कहीं देखिएगा कि NH4 उसमें प्लस का, किसी में प्लस का साइन रहता है, किसी में माइनस का चार्ज रहता है। तो जैसे NH4 अमोनिया होता है, इसलिए यहाँ चार्ज है तो ये हो जाएगा अमोनियम आयन। NO3 नाइट्रेट होता है, यहाँ आयन हो गया, तो इस तरह से इसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। इसके बाद है केमिकल इक्वेशन। तो शॉर्ट एंड सिंपल वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the substance involved in it is called chemical equation। chemical equation क्या है? Short and simple way to represent a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance involved in it is called chemical equation। एग्जाम्पल में जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों रिएक्ट होकर के जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसको हम लोग क्या किए, यहाँ जो है आगे हमारा केमिकल ये सिंबल है हाइड्रोजन का, ये क्लोरीन का है, और ये जो है हमारा फॉर्मूला है हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो ये जो अब इक्वेशन है ये अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम है और क्लोरीन के भी दो है। यहाँ क्या है, दोनों के एक है। तो इसको अब हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम लोगों को जानना है। तब यहाँ क्या होता है, ये हमेशा जो होगा होल नंबर होगा। यहाँ जैसे हाइड्रोजन दो है और यहाँ भी क्लोरीन भी दो है, तो यहाँ अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो क्या हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो मॉलिक्यूल्स है, दोनों का जो एटम है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन का 2 था, यहाँ भी क्लोरीन का 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो सिग्निफिकेशन ऑफ बैलेंस इक्वेशन क्या है, तो सबसे पहला ये क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। तो सबसे पहला इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये जो है हम लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताता है। जैसे यहाँ क्या कर रहा है, किस रिएक्शन, ये हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन जो हो गया ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट होगा। तो ये हमको बताता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया है। दूसरा है कि इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल एज एटम इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स जो है इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, इसकी भी ये इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड पॉइंट है कि इट हेल्प्स अस कैलकुलेट द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। इसका जो है कितना रिएक्टेंट का कितने मास में जो है रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और कितने में का जो है ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसके बारे में बताता है। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेक्स द स्टडी ऑफ केमिकल यूनिवर्सली स्टैंडर्डाइज। और ये इक्वेशन जो है
क्या था, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये सभी के लिए मान्य है, एक स्टैंडर्ड हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसको कैसे अभी होता है, काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो यहाँ हम लोग क्या किया, हाइड्रोजन के एटम को काउंट किए, इसके बाद क्लोरीन के एटम को काउंट किए, तो हम लोग देखे कि दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में दोनों का नंबर जो है वो इक्वल है कि नहीं है, तो नहीं था इक्वल। तो इसके बाद क्या किए हम लोग, जो प्रोडक्ट है उसको सेम नंबर से इसको हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर दिए थे, इस तरह से जो है हम लोगों को ये दे दिया। यहाँ कुछ इक्वेशन दे रहे हैं जिसको आप लोग बैलेंस करोगे। अब जो यहाँ कुछ इक्वेशन दिए हैं इसको आप लोग बैलेंस करोगे। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट केमिकल चेंजेस।